आइए देखिए, अंधेरी ईस्ट में गुंदावली के पास जहाँ पे आज भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजक रुपेश दांडेकर जी हैं। उन्होंने एक भव्य आयोजन मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, जिसमें काफी लोगों को यहाँ पे राहत का मिला। आइए जानते हैं रुपेश जी से कि ये कैसा आयोजन था और इसमें कहाँ-कहाँ से लोग आए थे और ये पूरा सहयोग किससे प्राप्त हुआ। रुपेश जी, बहुत-बहुत बधाई, आपका जो कैंप हुआ बहुत सफलपूर्वक हुआ। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे जो कैंप रखा गया था, इसमें क्या-क्या आप लोग ने सुविधा प्रोवाइड की और इस सुविधा के द्वारा आप लोगों को क्या किस तरह से जागरूक करेंगे? आज का जो ये कैंप रखा था, हम हमारे आदरणीय माननीय श्री आमदार मुर्जी पटेल जी, इनके माध्यम से, वैसे ही हमारे अंधेरी के संयोजक अशोक पांडे जी, इनके सहकार्य से आज ये कैंप यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे बहुत स्लम बस्ती है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि सीज़न वाइज कोई डॉक्टर का कोई ऐसा चेकअप वगैरह कोई रखा नहीं जाता है। तो हर साल हम लोग यहाँ पे ऐसा कैंप रखते हैं और गुंदौली में खास करके एक कैंप का आयोजन करते हैं और यहाँ पे बड़े संख्या में लोग आते हैं। जैसे कि आज डायबिटीज़ का हो गया, शुगर का हो गया, ईसीजी का भी हम लोग ने यहाँ पे सुविधा की थी और डॉक्टर भी उसके ऊपर इलाज भी कर रहे थे और तुरंत दवाई का भी नियोजन कर रहे थे। और हमारी जो ये टीम थी डॉक्टर की, वो 7 हिल्स की थी और ये 7 हिल्स की जो टीम है वो ऐसा ही नहीं कि हमको ये सहकार्य सिर्फ ये कैंप के जरिए ही नहीं, एनी टाइम भी हम लोग को कुछ उनकी हेल्प लगती है तो हम लोग उनके पास जो भी पेशेंट भेजते तो उनको सहकार्य करते। और ये जो भी आज कैंप रखा था सब पूरा बिना मूल्य था, फ्री में रखा था और हम लोग को इस कैंप में बहुत लोगों का यहाँ पे सहकार्य मिला। अच्छे तरह से लोगों ने यहाँ पे संख्या आई और अपना इस कैंप का लाभ उठाया। हमारे साथ जो 7 हिल्स के डॉक्टर है उन्होंने भी उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देके और अच्छी तरह से उनको जांच के ऊपर इलाज बता दिया है। यहाँ पे लगभग कहाँ से कितने लोग आपके पास आए थे और कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम चला आपका? यहाँ से गुंदौली से अपना इलाके से सब ज़्यादा करके लोग आए थे, जो स्लम बस्ती है हमारी गुंदौली की, वहाँ से ही हम लोग ने गुंदौली का लिए ही आज ये कैंप रखा था। ऐसे ही कैंप अभी हम हर वीक में अब रखने वाले हैं। जैसे कि तेले गली में हो गया, मोगरापाड़ा में हो गया, नागरदास रोड में हो गया, उस सभी जगह पे हम लोग ये कैंप्स रखने वाले हैं और वहाँ पे भी हम लोग ये सुविधा उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो विश्व मंगल प्रतिष्ठान संगठन के द्वारा आपने रखा है, ये संगठन क्या है और इस संगठन के देख-रेख किसके थ्रू होती है और कहाँ-कहाँ पे ये कार्य करता है? विश्व मंगल प्रतिष्ठान है अंधेरी विधानसभा के लिए बनाई गई थी। यहाँ इनके अध्यक्ष अशोक पांडे जी है और अभी हम लोग यहाँ संगठन से हम लोग जुड़े हैं। यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है किशोर धोत्रे, वही सोनल पटेल जी, प्यारी यादव जी और अनेक ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और इस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सेवा देना। जैसे कि आज हम लोग ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का कार्यक्रम लिया है, इसके पहले ही हम लोग ने होली रंगमंच का कार्यक्रम लिया था। उसके पहले भी एक इसका चश्मा वटप का भी कार्यक्रम हमारे इसके माध्यम से हुआ था। इसी तरह से हम लोग विश्व मंगल प्रतिष्ठान के तरफ से ये कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर्स की टीम और यहाँ के लोगों को धन्यवाद स्वरूप आप क्या बोलेंगे? मैं वही बोलूँगा कि जो यहाँ पे लोगों ने हम लोग को प्रतिसाद दिया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके डॉक्टर का और उनके टीम का, जिन्होंने उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया और वो जाके आगे लोगों को बताया। उनके वजह से लोगों का भी आना ज़्यादा पैमाने पे हुआ, इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जानते हैं जो डॉक्टर पायल जी से जो 7 हिल हॉस्पिटल से आए हैं, उन्होंने आज इनके ही देख-रेख में आज यहाँ पे जो कैंप हुआ वो सफलतापूर्वक हुआ। तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आए और इन पेशेंटों को क्या-क्या सुविधाएँ इन्होंने प्रोवाइड की और इस पेशेंट में ज़्यादातर बीमारियाँ कैसी थी। तो डॉक्टर जी साहब, आज जो आपने पेशेंट देखे वहाँ पे किस तरह के पेशेंट आए, लगभग कितने पेशेंट को आप लोग ने देखा? विश्व मंगल प्रतिष्ठान द्वारा जो आयोजित किया हुआ, रुपेश सर ने आयोजित किया हुआ जो कैंप है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पेशेंट आए। मतलब कोई सर्जरी रिलेटेड था, कोई क्लिनिकल रिलेटेड था, किसी को सर्जरी की ज़रूरत थी, कोई हार्ट
पेशेंट भी थे। तो जिनको जिनको यहाँ पे बिना मूल्य जिनको जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता था उतना दिया है, और जिनको सर्जरी के लिए ज़रूरत है उनको हमारे हॉस्पिटल में हमने रेफ़र किया है। और बहुत सारे पेशेंट आए, लगभग 100 तक पेशेंट आए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के। इस कैंप में जब आप ज़्यादातर लोगों को चेकअप कर रहे थे, तो ये स्लम एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर किस तरह के कौन सी बीमारी के मरीज ज़्यादा आपको मिल रहे थे? बहुत सारी बीमारियां हैं जो यहाँ के लोगों को अभी तक पता नहीं है, जैसे कि बीपी, शुगर क्या रहता है उनके बारे में, और कैसे मतलब उनको साइन सिम्टम्स रहते हैं। कार्डियक के पेशेंट्स रहते हैं, उनको वो नहीं पता है, उनको ऐसे लगता है थोड़ा सिम्टम्स आते हैं तो उनको लगता है कि नॉर्मल है, थकान की वजह से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को नहीं पता है, उनको डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो और सर्जरी रिलेटेड भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे है। सेवन हिल हॉस्पिटल आप लोगों के थ्रू और कहाँ-कहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करता है? उस कैंप में आप क्या-क्या लोगों को प्रोवाइड करते हैं? 7 इयर्स थ्रू बहुत जगह पे हमारे कैंप्स रहते हैं। वहाँ पे हम जनरल कंसल्टेशन करते हैं, और कार्डियक रिलेटेड ईसीजी रहते हैं, और बाकी जो जनरल सुविधा रहती है वो हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बिना मूल्य। आगे आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है और सब भी आने वाला है, तो आप एज अ डॉक्टर लोगों को किस तरह से एडवाइस करेंगे कि मलेरिया, डेंगू की बीमारियां अभी बढ़ने वाली है, तो किस तरह से एडवाइस करें कि लोग किस तरह से रहे, और लोगों का जो खान पीन रहेगा वो किस तरह से रहेगा? अभी बारिश शुरू होगी तो बहुत जगह पे पानी पानी भरा रहा होगा, तो सभी को यही बताएंगे हम कि जगह जगह पे जहाँ पे पानी ऐसे क्या बोलते हैं उसको स्टोर होता है वो नहीं करना है। टाइम टू टाइम उसको एम्प्टी करना है। उसमें अगर कोई वर्म दिखे, मतलब कीड़ा जैसा दिखे, तो वो तुरंत ही फेंक देना है पानी। और अगर फीवर मतलब बुखार वुखार आने लगे 2 दिन में तो कंसल्टेंट करना है। और अभी बारिश शुरू होगी तो हमारे हॉस्पिटल ने एक मानसून करके एक पैकेज बनाया है। उसमें बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट है और कंसल्टिंग है सब उसमें आ जाएगा, फ्री आ जाएगा। और मतलब खान पीन तो नॉर्मली सब जो रहता है, दाल चावल वगैरह सब नॉर्मली खाना है, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह कुछ नहीं खाना है, और बस। रिस्पांस मिला और यहाँ के लोगों में अपनी बीमारियों के प्रति कितनी जागरूकता थी? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एक्चुअली, बट जो यहाँ पे जो पेशेंट है उनको बीमारियों के बारे में कुछ इतना नहीं पता है। उनको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो मतलब कोई कोई छोटी छोटी चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट उनको नहीं पता है कि वो क्या है और उस पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है उनको बताने की और डायरेक्शन करने की। अंत में लोगों से क्या अपील कहेंगे एज ए डॉक्टर आप, कि समाज में किस तरह से रहे, अपने स्वास्थ्य को किस तरह से देख रेख करके रखे? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता है तो आप आसपास के अस्पताल भी है जो ऐसे कार्य करता रहते हैं, एटलीस्ट उनको आके बताइए कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें ये हो रहा है। तो वो ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए, मतलब इधर के लोगों के लिए समझने में कि ये भी बीमारी ही है, ये नॉर्मल कुछ है नहीं। तो उसके हिसाब से वो रहेंगे और जो मेडिसिन है, दवा पानी है, वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच रुपेश जी और डॉक्टर पायल जी, जिनकी बदौलत यहाँ पे आज जो कैंप है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। करीब 100-150 लोग यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे न सिर्फ कंसल्टिंग दिया गया बल्कि दवाइयाँ भी दिया गया, और उनको आगे कोई अगर बड़ी बीमारी हो इसके लिए उन्होंने एडवाइस किया कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए और आगे का ट्रीटमेंट कीजिए। मैं कैमरामैन गौरव यादव के साथ कन्हैया लाल यादव, AM न्यूज़। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।